Hello everyone, this is Abhishek Verma speaking and I welcome you all to the Officer साहब. ओके तो इससे पहले वो जो वीडियोस अपलोड मैंने करी थी हाउ टू स्कोर 180 प्लस इन एफकेट एग्जामिनेशन, अच्छे रिस्पॉन्सेज देखने को मिले उसमें एंड बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे. ठीक है भैया, जीएस पोर्शन वीक है ना, मैथ्स कैसे कवर करे, इंग्लिश करवा दो भैया, है ना, एंड रीजनिंग की भी थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है. ओके सो फॉर दिस एफकेट आई विल फाइंड कि जीएस वाला पोर्शन मोस्ट ऑफ द पर्सन के वीक है ना, एंड करंट अफेयर. ओके सो टुडे आई स्टार्ट विद द जीएस पोर्शन. Okay, so give me a second. I will change this. Yes, okay. वीडियोस पूरा देखोगे. ओके ये भी जीएस वाली पार्ट जो है मैं कवर करवाने जा रहा हूँ एफकेट जीएस. ओके ये सारी जीएस पीवाईक्यूज बहुत सारे इसमें पीवाईक्यूज भी होंगी, है ना, एंड बहुत सारे टॉपिक्स आपको इजी भी मिलेगी. आप ये मत सोचना कि भाई इजी क्वेश्चन नहीं आते एफकेट में, इजी भी आती है, मॉडरेट भी आती है, डिफिकल्ट भी आती है ना. जीएस वाला पोर्शन 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसमें से हमारा टारगेट रहेगा 25 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से करने होते हैं हम हमारे को 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, है ना, 15 क्वेश्चन अच्छे बच्चे एवरेज बच्चे कर लेते हैं. ठीक है तो 25 इंटू 3 हो गए हमारे 75 मार्क्स. ठीक है 75 मार्क्स स्कोर कोई नहीं करता, किसी को नहीं करने होते हैं. ठीक है और एटलीस्ट उसमें से आप 15 सही करोगे, है ना, मतलब 45 टू 50 मार्क्स आप स्कोर करोगे जीएस में, इट जो कि अच्छी मार्क्स होती है. ठीक है दिस विल बी डेफिनेटली गुड, है ना. तो ये हमारा जो एफकेट जीएस पोर्शन है ये कवर करवाऊंगा आज मैं यहाँ पे. एंड ये सारी जीएस आप नोट करोगे, और नोट नहीं करनी तो ये अच्छे से देखो, एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो, स्लाइड्स अच्छी हैं, ये सारे हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं. ठीक है तो ये सारे अब मैं टेलीग्राम चैनल पे ये सारी सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर लेना. ठीक है टेलीग्राम चैनल आई थिंक यू ऑल नो दैट इज द सेम एज इट इज ऑफ द टेलीग्राम चैनल नेम, दैट इज द ऑफिसर साहब, है ना. चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से एफकेट जीएस. हाँ वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, बट सारा आप कवर करोगे क्योंकि मैं कोशिश करूंगा सारा कवर करवाने की एक ही सिंगल वीडियो में. वीडियो को 1.5x पे कर लो या 2x पे कर लो इफ यू आर मोर कंफर्टेबल, अपना टाइम बचाओ, है ना. दिस विल डेफिनेटली बेनिफिट यू, है. एंड वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो गई तो मैं 2 पार्ट में कर दूंगा, है ना. चलो देखो फर्स्ट थिंग जो हमारे अलॉयस के बारे में हम पढ़ते हैं, ब्रास है ना. ब्रास कौन कौन से अलॉय से मिलकर बना होता है, ब्रास जो अलॉय है वो कौन कौन से मेटल से मिलकर बना होता है. ठीक है वो होती है कॉपर एंड जिंक. देन देखोगे ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज हमारी है कॉपर प्लस टीन. ओके इन दोनों में क्वाइट कंफ्यूजिंग थोड़ा सा होता है कि ब्रास में जिंक होती है एंड ब्रॉन्ज में टीन होती है, सेम दोनों में कॉपर होता है. ठीक है बट याद कैसे रखना है एग्जाम में, देखो मैं थोड़ी छोटी सी चीज बताता हूँ. देखो यहाँ पे ब्रास है ना, लास्ट में ऐसा आ रहा, तो एस इसमें नहीं आएगा, टीन जो एस है ना इस दूसरे वाले में आएगा. देखो ब्रॉन्ज में जेड इसमें है ना, बट इसमें एस जेड नहीं आएगा, इसमें जिंक आएगा ऊपर वाले ब्रास में. ठीक है देखो ऑल्टरनेट है ना, ऐसे देखो क्रॉस करके. ठीक है नेक्स्ट देखो आप, सोल्डर जो होता है वो लीड प्लस टीन से मिलकर बनी होती है, उसे कहते हैं सोल्डर, ऐसे मतलब टीन होता है. ओके चलो गन मेटल किससे बनी होती है भैया, गन मेटल देखो आप, ये कॉपर जिंक एंड टीन, ये तीनों मिला दोगे ना, ऐड कर दोगे, मिक्स कर दोगे, कॉपर जिंक एंड टीन, ये बन जाएगा आपका गन मेटल. देन आओगे जर्मन सिल्वर पे, कॉपर जिंक एंड निकल. ठीक है ये थोड़े मैं और कवर करवाऊंगा आगे वीडियोस में, नेक्स्ट पेजेस में ये सारे लिखे हुए हैं. ठीक है ये बेसिक था, है ना, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक एंड निकल. देन आफ्टर आ जाओ ये हमारे लाइट्स में, कलर्स में एंड वेव्स में. ओके देखो स्टार्ट करते हैं हम गामा रे से. ये सीक्वेंस आप याद रखोगे, पहले आती है गामा गामा रे, देन एक्स रे, देन अल्ट्रा वायलेट रे एंड देन इंफ्रारेड. ओके माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, यह बेहतर सीक्वेंस है. इसमें पूछे जाती हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है और वेवलेंथ किसका कम होता है, ऐसे. ठीक है तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएगा, पूछेगा ऐसे अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड वेव में दोनों में से फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होती है, वेवलेंथ वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में. तो देखो आप ये सीक्वेंस याद करोगे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव. ओके देखो गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो हाई होती है. ठीक है एंड तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ सबसे कम होगी, है ना भैया. देखो वेवलेंथ सबसे से कम होगी एंड ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है गामा रे की ज्यादा हुई. ठीक है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना कम. ठीक सेम एज इट इज विद द कलर, here it is the red color, red, orange, yellow, green, blue and indigo and violet. ओके ये सारी कलर की सीक्वेंस है, रेड और रोए एग्जांपल क्या है इसका, देखो ये
ट्रिक्स क्या है, ROY GV याद करोगे, सारी की सीक्वेंस है ना। एग्जाम में पेपर में ऐसे पूछता है, ग्रीन की बता दो एंड रेड की बता दो, इसमें से फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होती है, ऐसा। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी ग्रीन की, है ना, ऐसा देखो। तो फ्रीक्वेंसी देखो क्या होती है इस वाले में, फ्रीक्वेंसी जो रेड की होती है ना वो कम होती है, और वेवलेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है ना। देखो इन दोनों में मैंने यहाँ पे साथ में क्यों रखा है, साथ में इसलिए रखा है भैया क्योंकि क्वाइट कंफ्यूजिंग हो जाता है पेपर में ना, जब हम एक को सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, देन वहां पे फील होता है ना कि भैया जो गामा रे है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो सेम सेम एज इट इज रेड की भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बट ऐसा नहीं है। इस वाले में डिफरेंट होता है, देखो गामा रे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम, बट रेड में क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है ना। यहाँ पे नीचे व्हेन वी कम डाउन हियर द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, ओके। यहाँ देखो, एंड वेवलेंथ हमारी यहाँ पे क्या है, रेड कलर की, वो रेड लाइट की वो हमारी क्या जाती है, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक, चलो याद करोगे इसे अच्छी तरह से, ठीक है। मैं जो भी बता रहा हूँ यहाँ पे वो सारा लर्न करो, है ना, याद करो। गलती मत करना इसमें, ठीक है, कि भैया फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ मिस मिसअंडरस्टैंडिंग से या मिस्टेक से गलत हो गया, है ना, उल्टा मार के आ गया, ऐसा नहीं करना पेपर में, है ना। चलो, हाँ, और ये एक चीज, रिस्पॉन्सेज अच्छी थी पिछले वाले वीडियोस में, थैंक यू फॉर दैट, एंड ऑल्सो इस वाले वीडियोस से, ठीक है, एंड सब्सक्राइबर्स 500 कंप्लीट करो, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पार्ट 1 रहेगा फॉर द जीएस पोर्शन, एंड आई विल कवर द पार्ट 2, और आई विल कवर ऑल, एंड फॉर द मैं करंट अफेयर भी कवर करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। पेपर से पहले मैं सारी चीजें कवर करवा के आपको भेजूंगा, एंड ऑल्सो आई विल कवर द इंग्लिश पोर्शन, मैथ जिसकी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के भी करवा दूंगा प्रैक्टिस, एंड ऑल्सो जो क्लॉक, एक चैप्टर होती है क्लॉक, है ना, बहुत सारे बच्चे उसको छोड़कर जाते हैं, एंड ऑल्सो बहुत सी जगहों पे आप क्लॉक पढ़ोगे भी नहीं, है ना, क्योंकि ना वो मैथ में आती है एंड वो रीजनिंग वाली पार्ट में आती है, बट एफकेट में वो मैथ में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो क्लॉक में मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहो, है ना, जितनी वीडियोस आए सबको अच्छी तरीके से देखो। किसी भी चीज़ की जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी पूछना हो, ठीक है, कमेंट करना, आई विल टेल यू। एंड टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, है ना। सब्सक्राइबर अच्छे रिस्पॉन्स दो उसमें, देन आई विल कवर मोर वीडियोस लाइक दिस, है ना। नेक्स्ट, रिवॉल्यूशन हम आज कवर करेंगे। रिवॉल्यूशन पे क्या है, गोल्डन रिवॉल्यूशन किसे कहेंगे, गोल्डन रिवॉल्यूशन विच इंक्लूड द हॉर्टिकल्चर, ओके। नेक्स्ट, पिंक रिवॉल्यूशन किससे इंक्लूड है, पिंक रिवॉल्यूशन इंक्लूड विद द ऑनियन, रेड रिवॉल्यूशन विच इंक्लूड विद द टोमेटो एंड मीट, ओके। रेड रिवॉल्यूशन में आती है टोमेटो एंड मीट। ग्रे रिवॉल्यूशन में क्या आती है, वो है फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ये एग पोल्ट्री। ब्लू रिवॉल्यूशन सेम एज इट इज विद द फिश। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज फॉर द एग्रीकल्चर, ये वन लाइनर है, बताने वाली बात नहीं है इसमें, सारे कलर से रिगार्डिंग है, ठीक है। फिश इसलिए क्योंकि ब्लू जो है हमारी वो मरीन वाटर, सी वाटर ब्लू दिखते हैं ना, इसलिए फिश, एंड ग्रीन हमारे एग्रीकल्चर के लिए, व्हाइट हमारे मिल्क के लिए, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है ना। एंड गोल्डन रिवॉल्यूशन हमारे आ जाएगी हनी, ठीक है, सेम एज इट इज जो हमारे ऊपर देखा था, गोल्डन रिवॉल्यूशन फॉर द हॉर्टिकल्चर एंड फॉर द हनी, सेम एज इट इज, ठीक है। एंड गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर आ जाएगी हमारे जूट के लिए। येलो रिवॉल्यूशन किसमें हुई थी, येलो रिवॉल्यूशन हुई थी हमारे ऑयल सीड के लिए, ठीक है सर। एंड सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन हमारी हुई थी कॉटन के लिए, ओके। सिल्वर रिवॉल्यूशन किसके लिए हुई थी, अब ऊपर देखो, सिल्वर रिवॉल्यूशन हुई थी एग पोल्ट्री के लिए, है ना, बट सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन के लिए, कंफ्यूज नहीं करोगे, सारे चीज अच्छे से पढ़ोगे इसको। एंड ब्राउन रिवॉल्यूशन विच इंक्लूड विद द लेदर, ब्राउन रिवॉल्यूशन आ जाएगी लेदर में, ठीक है। ब्लैक रिवॉल्यूशन हुई थी पेट्रोलियम के लिए, ठीक, ओके। देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन थे, फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज MS स्वामीनाथन, हाँ। नेक्स्ट देखो, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, है ना, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन है, वर्गीस कुरियन सर थे हमारे, है ना। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज वर्गीस कुरियन। चलो यहाँ तो देख लिया आपने। नेक्स्ट देखो, आप इधर आ जाओ, फादर ऑफ नेवी, यस, फादर ऑफ नेवी पढ़ेंगे, एयरफोर्स पढ़ेंगे, ये देखेंगे फादर ऑफ नेवी किसे कहा जाता है, किसे नाम दिया गया है फादर ऑफ नेवी, ओके। फादर ऑफ नेवी इज छत्रपति शिवाजी महाराज, ओके। नेक्स्ट देखो आप, फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है, वो है सुब्रतो मुखर्जी सर, है ना, छत्रपति महाराज शिवाजी सर। एंड फादर ऑफ सिविल एविएशन, फादर ऑफ सिविल एविएशन इज JRD टाटा, इन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन, है ना, फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन कौन थे, वो थे इंदिरा गांधी। सिल्वर रिवॉल्यूशन में क्या था बता दो, ऊपर देखनी पड़ेगी, नहीं ऐसे बताओगे तुम लोग, ठीक है। सिल्वर रिवॉल्यूशन में कौन सा इंक्लूड है, ठीक।
पॉलिटिकल फॉर्म वाली थी क्या ये? नेक्स्ट देखो आप, है ना, नीति आयोग, हाँ शायद वही थी। चलो नीति आयोग देखो, नीति आयोग जो इनिशियली है ना वो अभी बनी है, पहले कौन से नाम से जानी जाती थी, ठीक है, इनिशियली उन्होंने दिस प्लानिंग कमीशन। ये प्लानिंग कमीशन थी कब से, 1950 से लेकर 2017 तक, 17 के बाद ये हमारी बनी नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म क्या है, पेपर में ये नहीं पूछेगा कि कब फॉर्म हुई, पेपर में ये पूछेगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है ना, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग कौन है, कौन होते हैं एक्चुअली, ठीक है, वो पीएम होता है ना, प्राइम मिनिस्टर हमेशा होते हैं नीति आयोग के चेयरपर्सन, है ना। जीएसटी के बारे में कुछ चीज देखना चाहोगे, देख लो, चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी इज फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जीएसटी के चेयरपर्सन। फ्रांस पहला कंट्री था जो कि अडॉप्ट किया था जीएसटी, है ना। इंडिया हाज डुअल अडॉप्टेड डुअल जीएसटी फ्रॉम कनाडा, है ना, कनाडा से डुअल जीएसटी इंडिया ने अडॉप्ट किया है। डुअल जीएसटी का मतलब है कौन सी जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आप देखोगे किसी मॉल में आप जाओगे ना, तुम्हारी रिसीट जो मिलती है, तो उस रिसीट में लिखा होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दोनों बहुत इंक्लूड होती है, ठीक है, कभी देखना ध्यान से, मिल जाएगी आपको। एंड इंडिया हैज द हाईएस्ट जीएसटी रेट, जीएसटी रेट इंडिया की सबसे अभी तक की हाईएस्ट है। ओके, देखो ये हमारी इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान। ओके, सो आई विल कवर इसी वीडियो में बट लेटर ऑन, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, विच गैस इज इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी अभी जस्ट कवर कर पाऊंगा इसको, बस वीडियो में बने रहो, ठीक है। विच गैस इज यूज्ड इन चिप्स पॉकेट, चिप्स पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है, वो होती है नाइट्रोजन। ओके, विच गैस इज यूज्ड इन चिप्स पॉकेट, चिप्स पैकेट, ओके हियर इट इज द चिप्स पैकेट, इस नाइट्रोजन गैस होती है। देखो डाइवर गैस में कौन कौन सी गैस इंक्लूड होती है, जो डाइवर होते हैं ना, मरीन डाइविंग जो करते हैं, ठीक है, स्कूबा डाइविंग, उसमें वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अंदर जाते हैं पानी के अंदर, तो वो कौन कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन होती है, विच इंक्लूड्स किसके साथ, अलोंग विद द हीलियम, है ना। तो हीलियम क्यों होती है, फॉर द बेटर ब्रीदिंग, है ना, हीलियम होती है। मार्स गैस देखो, मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को, इसका फॉर्मूला होता है CH4। ओके, टीयर गैस आता है इसमें, टीयर गैस हमारी होती है NH3, है ना, NH4 अमोनिया एंड टीयर गैस इज NH3। लाफिंग गैस जो होती है वो N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, लाफिंग गैस इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखो, ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो दूसरे नामों से जाने जाती है, मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं, एंड लाफिंग गैस NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, मीटियोर कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर में बर्न होती है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक लेयर हमारी जो होती है कौन से वो होती है, वो पहले देखो, फर्स्ट हमारी होती है ट्रोपोस्फेयर। ओके, देखो, फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, थर्ड नंबर मेसोस्फेयर आती है, देन आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो मेटियोर जो हमारी बर्न होती है वो मेसोस्फेयर में, ठीक है, याद रखने, कैसे याद रखोगे आप, ऐसे याद रखोगे, देखो मेटियोर M से, मेसोस्फेयर M से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आप पहले यहाँ देखो, बे ऑफ बंगाल, है ना, बे ऑफ बंगाल एंड अमेरिकन सी में जो साइक्लोन आती है उसे क्या कहते हैं, हम साइक्लोन कहते हैं। बट क्या भैया ये सारे कंट्रीज के कोस्ट में सेम कहते हैं, सेम नाम से बोला जाता है साइक्लोन, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी वाले कोस्ट में ना हम कहते हैं उसको साइक्लोन, ठीक है। उसके बाद आप देखो, जो यूएसए और मैक्सिको वाला एरिया ना उस पे कहते हैं टोर्नेडो, उस साइक्लोन को, है ना। नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वाले साइड आप कहते हैं उसको विली विलीज, क्या कहते हैं, विली विलीज। ओके, यहाँ पे देखो, फिलीपीन आइलैंड और चाइना एंड जापान, इस वाले चाइना जापान वाले साइड में कहते हैं साइक्लोन को टाइफून। ओके, साइक्लोन का नाम है बट डिफरेंट डिफरेंट कोस्टल एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ठीक है। वेस्ट इंडीज एंड कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, इस वाले पार्ट में कहते हैं ह्यूरिकेन, है ना, कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में कहते हैं ह्यूरिकेन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये ग्रासलैंड्स, है ना। ये सारे पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है फॉर द एफकेट, नॉट फॉर द सीडीएस। ओके, सीडीएस के लिए थोड़ी डीप आती है, वो साइंस एनसीईआरटी बेस्ड होती है, साइंस एनसीईआरटी, ओके, 9th 10th एंड पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी एनसीईआरटी होती है ना। ये बस एफकेट के लिए। चलो यहाँ पे देखो, ग्रासलैंड ना, डेफिनेटली अगर सीडीएस के लिए भी हो तो प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छी बात है, पढ़ाई करो, है ना। ग्रासलैंड हमारी देखेंगे हम यहाँ से, कौन कौन से लोकेशन में ग्रासलैंड का क्या क्या नाम है ना, डिफरेंट नेम्स होती है, देखो। तो डिफरेंट नेम्स में विच इंक्लूड्स द प्रेरी, जो हम नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं इसको, नॉर्थ अमेरिका में क्या कहा जाता है, प्रेरी। देखो ये आती है, आएगी हमारी मैच द फॉलोइंग में, या फिर ऐसे वन वर्ड में, है ना, ये आएगी आपके सीडीएस में भी मैच द फॉलोइंग में, बट एफकेट में मैच द फॉलोइंग भी आ सकती है, और ये अपनी हो जाती है फिल द ब्लैंक्स में भी, ठीक है, कि नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड का क्या नाम है, वो होती है, हम क्या कहेंगे उसे, प्रेरी कहेंगे, है ना। साउथ अमेरिका देखो आप, साउथ अमेरिका में हम कहते हैं इसको पैम्पस, ठीक। एंड ऑल्सो अर्जेंटीना वाला पार्ट बोलेगा तो ये हमारी सेम हो जाएगी साउथ अमेरिका में, ठीक है, पैम्पस। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं डाउन्स, क्या कहते हैं, डाउन्स, ठीक है। सवाना,
सेंट्रल अफ्रीका वाला जो जोन हमारा है ना, उस वाले एरिया हम कहते हैं इसको सवाना। सेम जब अफ्रीका वाला पोर्शन है, साउथर्न अफ्रीका में आप आओगे ना, तो इसे कहेंगे वेल्डिट, है ना, वेल्डिट कहेंगे इसे साउथर्न अफ्रीका में वाले पार्ट में। कैंपोस कहेंगे हम इससे ब्राजील वाले एरिया में, और यू कैन से द यूरेशियन वाले पार्ट में, है ना, यूरेशियन वाला पार्ट है तो सब कैंपोस कहेंगे। स्टीप ना, स्टीप कहाँ होता है, ये होता है यूरोपियन रशिया, एशियन रसिया एंड साइबेरिया, मीन्स विच इंक्लूड्स द रसिया वाला पोर्शन। द रसिया वाला पोर्शन आएगा तो स्टीप आप टिक करोगे ना। स्टीप किसे कहाँ पे कहेंगे, यूरोपियन रशिया वाला पोर्शन और एशियन रशिया वाला पोर्शन पे, ठीक है। मंचूरियन, यस मंचूरियन की कहाँ पे कहते हैं, वो चाइना एंड मंगोलिया वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे हमारा देखो चाइना मंगोलिया वाला पोर्शन है, उसे कहेंगे वहां पे मंचूरियन कहा जाता है, ग्रासलैंड्स को। कैंटरबेरी कहाँ बोला जाता है, कैंटरबेरी बोला जाता है हमारा न्यूजीलैंड वाले एरिया में, ठीक है। लियानोस, लियानोस जो हमारी है वो कहाँ है, वो कोलंबिया एंड वेनेजुएला, इस वाले पार्ट में कहते हैं इसको लियानोस, ओके। पूछताछ, हंगरी में बोले जाते हैं इस ग्रासलैंड वाले एरिया को पूछताछ। देखो ये सारी आप ऐसे याद करोगे ना, बट कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो इट इज बेटर टू सी द वर्ल्ड मैप, है ना। अगर वर्ल्ड मैप आपके पास अवेलेबल तो अच्छी बात है, वहां से रिलेट करो, अगर नहीं है ठीक है तो अरेंज करवाओ, उसे लगाओ अपनी स्टडी रूम में, ठीक है। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। ग्रासलैंड्स हमारी जो है ये सारे लोकेशन से याद करोगे, है ना, तो यू विल फाइंड इट मोर बेटर, है ना, कि आप रिमाइंड कर पा रहे हो एग्जाम के टाइम में भी। ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो 3 नंबर की जगह पे गेन करने की जगह पे 1 नंबर माइनस करके आ जाओ, ऐसा मत कर, नहीं करोगे, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ सारा रिकॉल करोगे, रिमाइंड करोगे, रिमेंबर करोगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखो, ये भी हमारा जो मैंने बताया अभी साइक्लोन्स के रिगार्डिंग, ये भी अगर आप देखोगे वहां से वर्ल्ड मैप में, तो यू विल गेट इट इन अ मोर बेटर वे। नेक्स्ट देखो, आई विल स्टार्ट विद द हियर डिजीजेस के बारे में, ना, कौन कौन सी वायरल डिजीज हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस हैं एंड पैरासाइटिक डिजीजेस, ठीक। तो विल स्टार्ट विद द वायरल, है ना। चिकन पॉक्स हमारी जो है, स्मॉल पॉक्स हो गई, एड्स हो गई, मिसल, मम्स, रेबीज, डेंगू, ओके, इंसेप्थेलिटिस, ये सारी हैं वायरल डिजीजेस, है ना। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है भैया, बैक्टीरियल डिजीज हो गई वोफिंग कफ, डायप्थीरिया, कोलेरा, टाइफॉइड, टीबी, निमोनिया, है ना, टेटनस, ये सारी आ जाती हैं बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। ये सारे बैक्टीरियल डिजीजेस हैं हमारी। एंड पैरासाइटिक जो है, पैरासाइट में क्या आ जाती है, वो है मलेरिया, ठीक। स्लीपिंग सिकनेस, ओके, गॉट इट, ये स्लीपिंग सिकनेस हो गई। एंड कालाजार इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एंड वॉर्म्स, फिलारिएसिस, ठीक। देखो रिपीट करके मैं बताता हूँ, देखो वायरल डिजीज कौन कौन से, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हो गई, एड्स हो गई, मिसल, मम्स, रेबीज, डेंगू, इंसेप्थेलिटिस, ठीक। बैक्टीरियल देखो आप, वूपिंग कफ, बैक्टीरिया, कोलेरा, टाइफॉइड, टीबी, निमोनिया एंड टिटेनियम, टिटेनस, ओके, टिटेनस, टिटेनियम तो हमारी मेटल्स हो गई, है ना। एंड ये पैरासाइट जो हमारी है मलेरिया, पैरासाइट विच इंक्लूड्स मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, वॉर्म, फिलियारिसिस, ओके। नेक्स्ट देखो, जो विटामिन, है ना, विटामिन कौन कौन से है, बहुत सारे विटामिन है, बट एग्जाम में पूछते क्या है वो, कि कौन सी विटामिन ऐसी है जो वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल है। तो देखो विटामिन बी एंड विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल है, ओके। विटामिन बी, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, एंड जितने विटामिन हैं, है ना, वो फैट सॉल्युबल है, दैट मीन्स विच इंक्लूड्स विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, है ना। देखो विटामिन ए का अदर नेम क्या है, विटामिन ई का अदर नेम क्या है, मैं आपको भी बताऊंगा, है ना। पेज स्लाइड नीचे बहुत सारी चीजें हैं, आपको पढ़नी है, ठीक है। देखो है बीसी का, वहां मैं एक पूरी पेज है, मैं वहां पे भी डील करूंगा, अच्छे से बताऊंगा। देखो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हमारी है, वो आप याद कैसे कर सकते हो, विटामिन सी, सिट्रस, है ना, लेमन जो होती है वो विटामिन, उसमें विटामिन सी होती है। तो विटामिन सी जो हमारी लेमन में है, वो लेमन, हम लेमनेड बनाते हैं ना, नींबू पानी, ठीक है। तो मतलब नींबू वाटर में घुल जाती है, मिल जाती है ना, मिक्स हो जाती है अच्छे तरीके से। तो सेम एज इट इज विटामिन सी हो गई, विटामिन बी हो गई, याद करने का तरीका हो गया, आप कैसे याद रखोगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन। एंड रिमेनिंग जितने बच गए, विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के, वो हो गए फैट सॉल्युबल विटामिन, ओके। नेक्स्ट देखो कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम किसके भैया, ये थोड़ी केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। वॉशिंग सोडा जो यूज होती है डिटर्जेंट में एंड वॉशिंग सोप में, ठीक। नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 केमिकल फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो हम खाने में यूज करते हैं, ठीक है, पकौड़े वकौड़े में, होटल बनाने में, होटल वाले बनाने में यूज करते हैं बेकिंग सोडा की, वो होती है सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला इज NaHCO3। फॉर्मूला भी सेम एज इट इज इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप सारे। केमिकल फॉर्मूला फॉर द बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा,
और बेकिंग पाउडर सेम है, ठीक है। बेकिंग सोडा की क्या केमिकल फॉर्मूला NaCl3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड वॉशिंग सोडा की सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्या है, कैल्शियम फ्लोरो हाइड्रोक्लोराइड, ओके। ब्लीचिंग पाउडर, यस ब्लीचिंग पाउडर रेनी सीजन तो अभी चल रही, खत्म हो गई कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारी जो ब्लीचिंग पाउडर है बहुत सारे गाँवों में, बहुत सारे घरों में यूज हो रही होंगी, ठीक है। टू प्रिजर्व और टू क्लीन द वाटर, है ना, जो पानी जम जाती है ना उसको क्लीन करने में यूज होती है ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, ये फॉर्मूला क्या है, CaClO का होल ट्वाइस, है ना, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, देखो सारी, ठीक है, CaClO का होल ट्वाइस। चलो देखो जिप्सम एंड पीओपी। पीओपी क्या होती है भैया, पीओपी होती है हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, एंड जिप्सम, इसी से मिलकर बनी होती है। मार्केट में जाओगे खरीदने तो जिप्सम नहीं देते, वो देते हैं पीओपी, ठीक। पीओपी क्यों देते हैं, क्योंकि वो पीओपी अवेलेबल होती है। इसके फॉर्मूला यूनिट क्या है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O, है ना, ये हाफ H2O, यहाँ वाटर की क्वांटिटी कितनी है, हाफ, ठीक, वाटर की मॉलिक्यूल है हाफ। यहाँ पे सेम, जब पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाती है जिप्सम, ठीक है। हम वाटर कितनी ऐड करते हैं, वो ऐड करते हैं 3/2 यूनिट, ठीक, जिससे हमारी टोटल फॉर्मूला यूनिट बनती है जिप्सम की CaSO4.2H2O। हाफ H2O पहले से थी, 3/2 H2O हमने ऐड करे, कितनी हो गई 2H2O, है ना, जिप्सम की CaSO4 2H2O, पीओपी की CaSO4 हाफ H2O। देन विल मूव हियर नाइट्रेट, है ना, कि नाइट्रेट की डिफिशियंसीज होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। पेपर में डायरेक्टली ऐसा पूछता है कि कौन से नाइट केमिकल्स की डिफिशियंसी से होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, एंड लीड की कमी से होती है प्लम्बिसिंग, है ना, प्लम्बिज्म, ओके। मरकरी की डिफिशियंसी से हो जाती है मिनीमाटा, मरकरी की डिफिशियंसी होगी तो उससे होती है डिजीज मीनामाटा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ओजोन डिप्लेशन एंड कुछ कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एफकेट के पर्सपेक्टिव से, एंड ऑल्सो फॉर द CAPF एंड CDS, ये डिफेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारी जो फॉलोइंग रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन, है ना, तो कौन सी इसमें से सही ऑप्शन है, वो है वेना कन्वेंशन, है ना, ये ओजोन लेयर के रिगार्डिंग ये बात करती है, ठीक। वेना कन्वेंशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये सब्सटेंस उनके बारे में बात करती है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ठीक, जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बारे में बात करती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मैं बताऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, नेक्स्ट पेजेस में ये सारी इंक्लूड है, ठीक है, सिंगल पेजेस में वो सारी करवा रखी है, ठीक है, तो मैं आप करवाऊंगा। नेक्स्ट देखो मेरे पास बेसिक मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन को, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है हमारा, देखो क्योटो प्रोटोकॉल वो इंक्लूड करती है इमिशन ऑफ CO2 से कम करनी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है उसे कम करनी है, एंड ऑल्सो फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है उसे भी कम करनी है, ठीक है। ये क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक। पेरिस एग्रीमेंट क्या हुई थी, strengthen the global response to the threat of climate change, ओके। क्लाइमेट चेंज के बारे में रिगार्डिंग जब बात हो तो आई है हमारे पास क्या, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक। जब ये ऑप्शन दोनों है ना, वेना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दो ऑप्शन, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे क्या पूछ रहा है वो। अगर सब्सटेंस पूछ रहा है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा, अगर पूछ रहा है ओजोन लेयर डिप्लीशन और ओजोन लेयर प्रोटेक्शन तो वेना कन्वेंशन होगा, ठीक है। चलो ध्यान रखो। ये आगे देखो डैम्स और रिवर्स कौन कौन से पे बनी है ये बताऊंगा मैं। अब देखो इंदिरा सागर डैम, ठीक, इंदिरा सागर डैम ये है हमारी MP में, एंड सरदार सरोवर डैम ये हमारी हो जाती है गुजरात में, ठीक। बट रिवर सेम है, रिवर कौन कौन सी है भैया, रिवर है नर्मदा एंड नर्मदा, ठीक है। तो MP में नर्मदा रिवर बनी है इंदिरा सागर डैम, एंड सेम एज रिवर विद द नर्मदा जो गुजरात में हमारी आती है वहां बनी है सरदार सरोवर डैम। भाखड़ा नंगल डैम जो हमारी है वो हमारा जो है वो पंजाब हिमाचल प्रदेश वाले बॉर्डर पे है। भाखड़ा नंगल डैम वो बनी है कौन से रिवर पे है, वो बनी है सतलज रिवर पे, ठीक। देखो पंजाब हिमाचल प्रदेश वाला बॉर्डर वाला पार्ट है, ठीक है। देखो चिरुथोनी डैम जो हमारी है वो कौन सी रिवर बनी है, वो चिरुथोनी रिवर पे ही है, एंड कौन सा स्टेट में, स्टेट नेम इज केरला। नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम हमारी है हमारा है तेलंगाना में, नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना। एंड कौन कौन सा रिवर बनी है, ये रिवर बनी है कृष्णा रिवर बनी है, नेम इज द नागार्जुन सागर डैम। हीराकुंड डैम, यस इंपॉर्टेंट, कौन से स्टेट पे भैया, ये स्टेट पे है उड़ीसा वाले स्टेट पे, ठीक है। रिवर का नाम बताओगे, रिवर का नाम है महानदी,
हीराकुंड डैम की रिवर है महानदी, स्टेट है उड़ीसा, एंड तहरी डैम वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है। तहरी डैम इज इन उत्तराखंड। रिवर कौन सी है, वो रिवर है भागीरथी। ठीक है, ये सारा नोट कर लो, या फिर से स्लाइड को डाउनलोड कर लेना, एंड वहां से सारी चीजें पढ़ लेना। ठीक है, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। एंड रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन देखो, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में लाइन बनी है, बॉर्डर है, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लाइन बनी है उसे कहते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाला पोर्शन जो है उसे कहते हैं हम क्या, उसे कहते हैं डूरन लाइन। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाला लाइन। ठीक है, इंडिया चाइना का जो लाइन है, बॉर्डर लाइन, उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। याद याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, ये कुछ रिवर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, द ओनली पेरेनियल रिवर इन पेनिसुलर इंडिया, कौन सा ऐसी रिवर है जो ऑलवेज फ्लोइंग है ना, कभी वो सूखती नहीं, कॉन्टिन्यूस फ्लोइंग होती रहती है पेनिसुलर रिवर में, इंडिया में। ठीक, वो है रिवर, द नेम ऑफ द रिवर इज कावेरी। रिवर का नेम है कावेरी। विच रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय मोर देन 10 स्टेट ऑफ इंडिया, कौन से ऐसे रिवर जो 10 स्टेट्स, इंडिया की 10 स्टेट से भी ज्यादा को कवर करती है, वो ये गंगा है ना। गंगा रिवर कवर करती है 10 से ज्यादा स्टेट्स इंडिया की। विच रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा, कौन सी ऐसी रिवर है जो कि डेल्टा फॉर्म नहीं करती है ना। तो डेल्टा फॉर्म कौन नहीं करती? ऐसी रिवर जो वेस्ट फॉलोइंग हो, है ना, जो अरेबियन सी में अपना सारा पानी, सारा वाटर जो है वो वहां पुटिंग करता हो। ठीक है, तो जो हमारी नर्मदा रिवर है, वो नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? देखो, हमारा सतपुरा वाला माउंटेन रेंज है ना, जो एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में, सतपुरा वाला माउंटेन रेंज। सतपुरा माउंटेन रेंज में तीन आती है, एक राजपीपला, महादेव एंड मैकाल। ठीक है, तो मैकाल वाला जो पोर्शन है ना, वहां से ओरिजिनेट होती है नर्मदा, एंड विद द महादेव वहां से ओरिजिनेट होती है तापी। ठीक है, तो ये हमारी रिवर कहाँ जाती है, वो, और ये हमारी रिवर जाती है अरेबियन सी में। तो ये नर्मदा रिवर जो हमारी है वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती। ठीक, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड, कौन सी लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन की, वो है मदागास्कर। मदागास्कर जो है वो इंडियन ओशन की सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक, नेक्स्ट देखो, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया की कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, कितने स्टेट्स को कवर करती है ना। पास थ्रू फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडियन, ये है 80 स्टेट्स। स्टेट्स के नाम कौन कौन से है, वो है गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, है ना। गुजरात वाला पोर्शन कवर करता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक, यहाँ याद रखोगे, त्रिपुरा एंड मिजोरम, वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम। मणिपुर नहीं है, एंड मेघालय नहीं है, क्या है, मिजोरम है। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात को। पासिस आई विल कवर हियर। ठीक है, सारी मैं कवर करवाऊंगा। देखो, पासेस की सारी स्लाइड इधर अवेलेबल है ना। पासेस इधर है, कुछ हिस्ट्री इधर है, हिस्ट्री वाला पोर्शन। नेक्स्ट हमारा ऑल्सो जो प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स जो इंपॉर्टेंट है, वो सारा मैंने यहाँ करवा रखा है। ठीक है, सो 1 बाय 1 आएंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ तक पासेस में कवर करवाऊंगा, यहाँ पे प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स बेसिक पूछते हैं वो, बेसिक विच इंक्लूड्स की वेनस की बता दो, वेनस को और कौन सा नाम जाना जाता है, ट्विन प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट कौन है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन कौन सी आती है, उसके बाद कौन कौन सी है ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, देन उसके बाद आ जाती है, मार्स के बाद आता है हमारे पास जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये आगे जाइंट प्लैनेट में, और उसके पहले जो हमारी है मरकरी, वेनस, अर्थ, वो आ जाती है हमारे पास, एंड मार्स वो आती है हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, ये वाली हमारी पोर्शन रही यहाँ पे, प्रोटोकॉल, कन्वेंशन। ठीक है, देखो, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो बताता है क्या, सब्सटेंस ऐसे जो डिप्लीट करता हो ओजोन लेयर को। ठीक, एंड वेना कन्वेंशन ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है। ठीक, ओजोन लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ तो वेना कन्वेंशन आएगी, एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तब आएगा जब ओजोन लेयर की सब्सटेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, जब वो जो इसको डिप्लीट करता है, विच इंक्लूड्स द सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड बहुत सारी गैसेस हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। ठीक है, हार्म करती है। ये देखो, बसल कन्वेंशन में क्या आती है हमारे पास, वो होती है हजार्डियस वेस्ट। ओके, बसल कन्वेंशन विच इंक्लूड द हजार्डियस वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है सीडीएस के लिए भी और सीएफएफ के लिए भी, ये सीआरपीएफ के पीवाईक्यूज भी है। ठीक है, चलो, ये देखो, नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल में क्या आती है, नगोया प्रोटोकॉल विच इंक्लूड द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, वन लाइनर है, सारी ऐसे पढ़ोगे, याद करोगे कौन कौन सी किससे रिलेटेड, दैट्स ऑल, नथिंग, यू हैव टू डू नथिंग मोर दैट। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या आती है, क्योटो प्रोटोकॉल में देखो, जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, उसे कम करनी है। ठीक,
ग्रीन हाउस गैसेस हो गई, एंड ऑल्सो फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन गैसों को कम करना है, ठीक है। इसमें आती है क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन में क्या आता है भैया, बोन कन्वेंशन होता है हमारे पास कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसिस, और यू कैन से माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक। स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या आता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। हाँ ऊपर देखो यहाँ पे, बसल कन्वेंशन में हजार्डियस वेस्ट, ठीक। स्टॉकहोम कन्वेंशन में पेरिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यहाँ पे पॉल्यूटेंट कौन सी है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, ठीक है। मिनामाटे कन्वेंशन में क्या आती है, मरकरी, है ना। वन लाइन क्वेश्चन पूछेगा, मिनामाटे कन्वेंशन रिलेटेड विद द मरकरी एंड किगाली, किगाली एग्रीमेंट, है ना। किगाली एग्रीमेंट में क्या क्या आ जाती है, देखो किगाली एग्रीमेंट जो हमारा है वो उसमें आ जाती है, रिड्यूस द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सीएफसी, जो फ्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, उसका कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों कम करना है, ठीक है। वो आती है किगाली एग्रीमेंट में। यस, एक और लास्ट आप देखोगे, कार्टाजेना, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक। वो किसमें आती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हाँ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में भी आती है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कन्वेंशन नगोया प्रोटोकॉल, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, ये विटामिन वाला पोर्शन, विटामिन जो हमारे पास एंड केमिकल्स नहीं, ठीक है। तो मैंने पहले बताया आपको विटामिन जो वाटर सॉल्युबल, कौन कौन सी बताया मैंने, वो बताया मैंने विटामिन सी एंड विटामिन बी, दो, ठीक है। विटामिन सी एंड विटामिन बी, विटामिन सी एंड बी, बी के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। बी वन इज थायामाइन, थियामाइन, बी टू इज रिबोफ्लेविन, बी थ्री नियासिन, है ना। सारा नहीं पढ़ना, देखो बी थ्री नियासिन, ठीक। बी सेवन बायोटीन, एंड बी नाइन फॉलिक एसिड, ठीक है। ये देखो नियासिन, बी थ्री, एंड फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के, ओके। विटामिन ए जो हमारी है वो उसे कहते हैं कॉमन नेम में रेटिनॉल, इसका अदर नेम क्या है विटामिन ए की, रेटिनॉल। मैंने बताया था ना तो आई विल कवर की नेम क्या होते हैं विटामिन की, ठीक है। विटामिन ए विच इंक्लूड्स द नेम इज रेटिनॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, ठीक है। इसे कहते हैं विटामिन ई को टोकोफेरॉल, ठीक। नेक्स्ट देखो आप, यहाँ पे हमारी आ जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी नहीं है, तो फैट सॉल्युबल नहीं होने का मतलब क्या है कि वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल क्या आती है हमारी, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ओके। रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, रेटिनॉल आती है विटामिन सी में, विटामिन ए में, ऑप्शन सी विटामिन ए, ठीक है। अभी बताना मैंने यहाँ पे, देखो विटामिन ए इज द नेम ऑफ रेटिनॉल, ठीक है। ये देखो, ब्रास, ब्रॉन्ज, अमलगम, मैग्नीलियम, स्टेनलेस स्टील, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ब्रास जैसे मैंने बताया, अच्छी बात है, याद हो सकती है, आप याद कर लेना। मैंने जो बताया वो याद रखना दिमाग में, जहां ब्रास है वहां पे SN3 नहीं आएगा, और जहां ब्रॉन्ज है वहां पे जिंक नहीं आएगा, जिंक ऊपर वाले में आएगा, ठीक है। हाँ, अमलगम देखो, अमलगम बनती है हमारे पास मरकरी एंड अदर मेटल्स को इंक्लूड करके, ठीक। ये होती है टूथ फिलिंग में भी हेल्पफुल होती है, ठीक है। देखो मैग्नीलियम, मैग्नीलियम कौन सा भैया, मैग्नीलियम एलॉय हमारी है वो मैग्नीशियम, है ना, एंड एल्युमिनियम, दोनों इंक्लूड है इसमें, ये इसलिए मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, नाम से ही देखो ना, मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम, मैग्नीलियम, है ना। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या आती है, उसमें आती है विच इंक्लूड्स द आयरन, ओके, Fe, मैग्नीशियम, क्रोमियम एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बन। निक्रोम, निक्रोम में क्या आती है, निकल, आयरन, मैग्नीज एंड क्रोमियम, ठीक है। जर्मन सिल्वर में देखो कॉपर, निकल और यस कॉपर, जिंक एंड निकल। जर्मन सिल्वर आती है कॉपर, जिंक एंड निकल। गन मेटल कॉपर, जिंक एंड टीन। सोल्डर बताया था मैंने, सेम सोल्डर है यहाँ पे टीन प्लस लीड, पी मतलब लीड होता है ना, लीड इज इक्वल टू पीबी, ओके। नेक्स्ट देखो आप, देखो वीडियोस यहाँ तक आ गए हो, ओके। आई विल गिव यू वन थिंग, फर्स्टली अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करोगे ही आप, एंड लाइक करना सेशन को, अगर अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो लाइक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। एंड ये वाला जो हमारा पोर्शन है ना, आई हैव टेल यू अर्लियर कि जो पूरा हमारा सेशन है वो आप 1.5x पे कर लो या फिर 2x पे कर लो। देखो जिन्होंने पढ़ रखा है उससे तो इजी लग रहा होगा, ठीक है। ये मतलब थोड़ा हिस्ट्री वाला पोर्शन है ना, जिन्होंने पढ़ रखा है उसे इजी लग रहा होगा, तो भाई वो जो है वो 2x पे कर लो, है ना। बट जो बिगिनर है ना, उन्हें ये पढ़ने में मुश्किल हो रही होगी, वो याद करने में मुश्किल हो रही है कि भैया कैसे याद करेंगे। देखो याद ऐसे नहीं होगा, एक बार में पढ़ोगे याद नहीं होगा, ठीक है। एक बार नहीं, बार बार पढ़ोगे आप, एक बार रिवाइज करोगे, दो बार रिवाइज करोगे,
ऐसे आप 3 साल में रिवाइज करोगे पेपर से पहले, तो ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। ओके। एंड हाँ, तो हमारी हिस्ट्री का पोर्शन कुछ हमारे पास है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या आती है, बहुत सारी साइट्स हमारी है, मोहनजोदारो है ना, लोथल हो गई, रोपर हो गई, ये साइट्स है। तो मोहनजोदारो में क्या पाया गया था, देयर हैव अ ग्रेट बाथ, ठीक है। एंड ग्रेट बाथ था कहाँ पे, मोहनजोदारो में। आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड कहाँ था भैया, ये था हमारे पास लोथल में, याद रखोगे आप, ठीक है। दे नो कॉपर ब्रॉन्ज एंड गोल्ड बट आयरन वाज नॉट यूज्ड, ठीक है। आयरन यूज नहीं हुआ था तब तक, है ना। एनिमल फिगर कौन से थे, एनिमल फिगर का नाम क्या था जिसमें बात करी गई हड़प्पा सिविलाइजेशन में, वो था भाई वन हॉर्न बुल। दिमाग में याद रखोगे फिर से कि ये वन हॉर्न राइनो नहीं है, ये वन हॉर्न बुल है। ओके, चलो चलो आगे देखो। फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन, वो थी हमारी कॉपर। नेक्स्ट, रोपर जो साइट है ना, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलज, इंपॉर्टेंट है। चलो सतलज से बताओ कौन सी डैम थी, है ना, याद है या भूल गया। चलो वीडियो को फिर से जाके देखना, है ना यार, स्लाइड में जाके देखना, मिल जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। वेदास, है ना, वेदास पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो वेदास में ऋग्वेद आ गई, सामवेद आ गई। बहुत ज्यादा डीप तो नहीं जाते वो, बट क्या पूछते हैं कि किससे रिलेटेड है ना। देखो, अथर्ववेद, ऋग्वेद, तो याद रखोगे आप, ऋग्वेद जो है वो कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स उसमें है, ठीक है। एंड सामवेद जो है वो किससे रिलेटेड है, सामवेद इज रिलेटेड विद द म्यूजिक, है ना। देखो, सामवेद इज रिलेटेड विद द म्यूजिक, यजुर्वेद इज रिलेटेड विद द सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, एंड अथर्ववेद इज यूज्ड विद द मेडिसिन और मेडिकल्स, ओके, मेडिसिनल मैजिकल फॉर्मूला स्पेल्स फॉर हीलिंग, है ना। देखो, जो अथर्ववेद है ना वो हीलिंग का काम करता है, मतलब रिलेटेड है किससे, मेडिकल से, है ना, मेडिसिन से। यजुर्वेद रिलेटेड है सैक्रिफिशियल प्रेयर से, एंड सामवेद रिलेटेड है म्यूजिक से, ठीक। सामवेद रिलेटेड है म्यूजिक से, एंड ऋग्वेद में क्या आती है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ये 1028 हाइम्स है, ठीक। देखो, किसी ने ये कहा था हिस्ट्री में, वेदों की और लोटो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था, ये कहा था दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक, कि वेदों की और लौटो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑपरेशंस, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैं आपको करवाऊंगा 8 9 है हमारे पास ऑपरेशंस, ठीक है। देखो, आई विल स्टार्ट विद ऑपरेशन नंबर 1, हियर इट इज ऑपरेशन नंबर 1, ओके। ऑपरेशन पराक्रम, है ना, ऑपरेशन पराक्रम किससे रिलेटेड है। देखो, ऑपरेशन पराक्रम जो हुई थी ना वो मिलिट्री स्टैंड ऑफ थी बिटवीन इंडियन पाकिस्तान में, जो 2001 से 2002 के बीच में हुई थी, ठीक है, ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था भैया, देखो आप, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हमारे पास है वो है लॉन्च टू रिमूव जर्नेल सिंह, है ना, एंड इज फॉलोअर्स कवर्ड इन अमृतसर साहिब कॉम्प्लेक्स में, ये पूरी घेराबंदी कर दिए थे, उनको हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया था, ठीक है, उस ऑपरेशन में, ठीक है। देखो, नेक्स्ट आती है ऑपरेशन वुडरोज, है ना, मिलिट्री ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द इंदिरा गांधी टू प्रिवेंट फ्रॉम पब्लिक प्रोटेस्ट आफ्टर ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुई थी ना, इसके बाद इंदिरा गांधी जी को वहां से हटाया गया था मिलिट्री ऑपरेशंस करके, है ना, उन्हें प्रिवेंट किया गया था, ठीक है। आफ्टर डूइंग हैपनिंग ऑफ द ऑपरेशन ब्लू स्टार हुई थी ऑपरेशन वुड रोज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आते हमारे पास ऑपरेशन नंबर 4, ऑपरेशन पवन, है ना। ऑपरेशन पवन जो है वो कंट्रोल ऑफ जाफना, है ना। आप बस वन लाइनर याद रखो, ये वाली पोर्शन, ठीक है, कंट्रोल ऑफ जाफना, दैट्स ऑल ऑपरेशन पवन में याद रखो, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस क्या था हमारा, ऑपरेशन कैक्टस हमारा था मालदीव कूप अटेम्प्ट, है ना, और जहां पे मालदीव की बात आएगी वहां पे ऑपरेशन कैक्टस हुई थी, याद रखना। ऑपरेशन विजय हमारे पास 2 बार हुई, हाँ। ऑपरेशन विजय क्या था, देखो, एक तो 1999 में जो हमारी हुई, 1999 वो हमारी हुई कारगिल, ठीक है, देखो कारगिल हुई। नेक्स्ट 1961 वहां पे कैप्चर ऑफ गोवा एंड दमन एंड दीव, ठीक है। 1961 में हुई थी ऑपरेशन विजय, एंड सेम नाम था ऑपरेशन विजय तब कारगिल हुई, है ना। ये देखो, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, ये कौन सा सीन था भैया, ये हमारा था, ऑल यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस, 26 से 11 का जो अटैक था 2008 में हुआ था, ताज होटल बाई प्रोटेक्ट किया गया था बाई एनएसजी, है ना।
नाम क्या था ऑपरेशन का? ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। नेक्स्ट देखो आप, ऑपरेशन जो है गुड समैरिटन, है ना? एक ऑपरेशन गुड समैरिटन, डोर टू डोर ये कैंपेन थी, है ना? कहाँ पे हुई थी? नागालैंड में। ठीक। नेक्स्ट देखो, ऑपरेशन इंद्रावती, 9 नंबर ऑपरेशन इंद्रावती। ये बहुत, ये जो हमारी मेरी नोट्स है ना, ये एक बार में नोट्स प्रिपेयर नहीं करी गई है, ठीक है? ये बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके नोट्स करी गई है। बहुत सारी चीजों को फाइंड करी गई है अलग अलग सोर्सेज से, वहां से कही है कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होगी, है ना? इसलिए देखो, तो ऑपरेशन इंद्रावती जो हमारी है वो क्या था? वो था हमारा भाई टू इवाकुएट इंडियन सिटीजन, ओके, फ्रॉम हैती। देखो और बहुत सारे ऑपरेशंस है, आई विल कवर, ओके, मैं वो भी कवर करवाऊंगा, जैसे ऑपरेशन कावेरी हो गई, ऑपरेशन गंगा हो गई, ये बहुत सारे ऑपरेशन पोलो, ये और भी सारे ऑपरेशंस हैं। ठीक, तो मैं वो सारी चीजें कवर करवाऊंगा। अभी वीडियोस मैं देखता हूँ कितनी लंबी होती है, अगर ये थोड़ी लंबी हो गई तो मैं पार्ट 1 कर दूंगा, एंड पार्ट 2 मैं अगली बार कवर करवा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। एंड टारगेट तो रहेगा मैं अभी कवर करवा दूं यहाँ पे, ये 5 ईयर प्लान जो हमारा है वो है यहाँ पे, वो हिस्ट्री वाला कुछ पोर्शन है वो, एंड पासेस जो हमारी ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो, ठीक है, ओनली फॉर द आफ्टर। ठीक। तो देखो, हाँ तो आई थिंक सेशन हाफ एन आवर हो गई है, ठीक है? तो जिन्हें भी बोर फील हो रहा हो ना, बोर फील होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये छोटी सी मेहनत है ना? और मेहनत क्या यार, मेहनत क्या कर रहे हो तुम? पढ़ा तो मैं रहा हूँ, है ना? बता तो मैं रहा हूँ सारी चीजें। वीडियोस देखो यार, है ना? समझो इसको। देखो, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है। आप हैप्पी होकर पढ़ोगे ना, खुश होकर पढ़ोगे ना, पॉजिटिव फील करके पढ़ोगे ना, बस छोटी सी चीजें हैं, ये पढ़नी है, मुझे आता है, दैट्स ऑल, इतना सोचकर पढ़ो, ठीक है? कि अच्छी चीजें हैं, आई विल गेन समथिंग फ्रॉम हियर, ओके? देन यू विल सो मोर इंटरेस्ट, है ना? योर माइंड सो मोर इंटरेस्ट टुवर्ड दिस, है ना? दिमाग को बताओ अपने, ये इंपॉर्टेंट है फॉर यू, है ना? देखो मेहनत करोगे ना अभी 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, ठीक है, फोकस होके, तो दिस विल डेफिनेटली शो यू इन द रिजल्ट, है ना? आपकी रिजल्ट में ये दिखता है, क्योंकि जब पेपर क्लियर होता है ना, और जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उस टाइम पे वो जो फीलिंग होती है ना, अनबीटेबल, ठीक है? कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, ठीक है? वो वाली फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एंड बहुत ही क्या कहते हैं उसे, वैल्यूबल फीलिंग होती है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए भी। फिर आप कहते हो ना घर वालों को पेपर क्लियर हो गया, बहुत खुशी होती है, बहुत सबको, ठीक है? हाँ, तो फॉर दैट खुशी कर लो, पढ़ाई कर लो, ठीक है? हाँ, जितनी वीडियोस आएंगी सारी देखो, ठीक। हाँ, हाँ, कवर करते हैं यहाँ से बुकर प्राइस, ठीक। देखो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है? देखो, मिडनाइट चिल्ड्रन जो बुक का नेम है ना, वो किसने लिखी है? वो लिखा है हमने, सलमान रजदी सर ने। हाँ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसे लिखा है अरुंधति रॉय जी ने। इन अ फ्री स्टेट, ये लिखा है वीएस नाइपॉल। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये समझाने वाली चीजें कुछ नहीं है, ये वन लाइनर है, ठीक है? ये देखो, इसमें इसे लिखा है किरण बेदी ने। एंड द व्हाइट टाइगर, ठीक है, ये अरविंद अडिगा। हाँ, अरविंद अडिगा, ये बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना? द व्हाइट टाइगर, एग्जैक्टली इस पे टाइगर वाला सीन नहीं है ना? कि कोई टाइगर होगा इसमें, ऐसा नहीं है, ठीक। क्या सीन है, देखो, जिसका भी ग्रेजुएशन होगा ना इंग्लिश ऑनर्स में, जो भी पढ़ रहे होगे, सेमेस्टर होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो ऑब्वियसली नहीं था, लास्ट वाला सेमेस्टर जो होता है ना, सेमेस्टर जो 6 और 5, ठीक है, उस वाले पोर्शन में है द व्हाइट टाइगर जो बुक है, वो पढ़ाया जाता है, ठीक है? इंग्लिश ऑनर्स के लिए तो मैंने ये पढ़ा है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम द इंग्लिश ऑनर्स, ओके। तो ये हो गई, हाँ, टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है? तो देखो, टॉम्ब ऑफ सैंड जो है वो किसने लिखा है? गीतांजलि स्त्री ने। अरुंधति रॉय जो हमारी है ना, वो अरुंधति रॉय जी जो है वो फर्स्ट इंडियन है टू विन बुकर प्राइज, है ना? इंडियन, ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें बुकर प्राइज मिला था, ओके। नेक्स्ट देखो, कुछ डेजर्ट्स हैं, ओके, यहाँ रिवाइज कर लो आप, मैं तब तक करवाता हूँ। 30 सेकेंड का पाउज है, ओके, ब्रेक है, आई विल कवर, ओके, चलो, तक इसे आप रीड करो। हाँ, तो होगी 30 सेकेंड्स, है ना? नहीं भी हुई तो हो गई कंप्लीट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे आ जाती है सहारा डेजर्ट्स, जो कि होती है अफ्रीका। सेकेंड,
ओके, वी कम हियर द सहारा डेजर्ट, है ना। देखो डेजर्ट्स जो हमारे पास हैं वो मैंने कहा था ना अभी, ये जो वर्ल्ड मैप होगी उससे आप रेड करो, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, वहां से देखो जो सहारा डेजर्ट है वो कहाँ पे है, वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, वो है अफ्रीका। ठीक, गोबी डेजर्ट मंगोलिया, वन लाइनर है, सारी रीड करोगे आप याद हो जाएगी बहुत इजीली। ठीक है, पटागोनियन डेजर्ट कहाँ पे है भैया, पटागोनियन डेजर्ट हमारी होती आती है अर्जेंटीना के अंदर, एंड कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका, कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका, नमीब डेजर्ट जो है वो साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका में आती है, कोलोराडो डेजर्ट ये यूएसए। ओके, एंड मोजेव सेम यूएसए, मोजेव डेजर्ट है ये। ओके, एंड अटेकामा डेजर्ट ये चाइल है ना, चाइल वाला पोर्शन साउथ अफ्रीका। नो, इट्स नॉट साउथ अफ्रीका, इट्स साउथ अमेरिका, है ना। देखो अटेकामा डेजर्ट, थार डेजर्ट जो है वो इंडिया में आती है ना, थार डेजर्ट। चलो नेक्स्ट आता है टकला मकान, है ना, यस, टकला मकान डेजर्ट ये है चाइना की। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है यहाँ पे गिफ्ट ऑफ नाइल, है ना, किसे कहा जाता है, गिफ्ट ऑफ नाइल कहते हैं इजिप्ट को। नेक्स्ट लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसे कहा जाता है, थाईलैंड को, है ना, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है थाईलैंड को। एंड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मिडनाइट सन, ओके, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को बोला जाता है। ठीक है, एंड लैंड ऑफ राइजिंग सन ये होती है जापान, है ना, आई थिंक यू ऑल नो दिस, लैंड ऑफ राइजिंग सन इज जापान, एंड लैंड ऑफ थंडरबोल्ट इज भूटान। Okay, land of thunderbolt is Bhutan and red dragon is the China. Okay, यहाँ तक ये हमारी कंप्लीट होती है जीएस वाला थोड़ा सा पोर्शन, स्टैटिक वाला पोर्शन। ओके, नाउ आई विल मूव टू द सम इकोनॉमिक्स पार्ट, है ना। देखो ये स्लाइड जो है वो आई विल शेयर इन द टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल। ठीक है, जो ऑफिसर साहब नेम से है ऑब्वियसली। सो ये सारा वहां अपलोड होगा, आप जाके वहां देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे वहां अभी ज्वाइन है, वो सारी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप भी करो, प्लान बनाओ, स्टडी करो, एफ के पेपर है, इजीली क्लियर हो जाएगा, है ना। जितनी चीजें हैं वो सारा फोकस होकर पढ़ो, यू विल डेफिनेटली क्लियर दैट पेपर, है ना। पैनिक नहीं होना, चिल होकर पढ़ो, रिलैक्स मोड में पढ़ो, जितनी भी चीजें हैं वो सारी कवर करो, है ना। इंप्रूव करो खुद, इंप्रूव करो खुद में। ठीक है, अगर मैथ इंप्रूव नहीं है, मैथ इंप्रूव करो, जो चीजें लैग करी उसको इंप्रूव करो, रीजनिंग पार्ट इंप्रूव करो, इंग्लिश वाला पोर्शन हो गया, एंड क्या कहते हैं उसे, जीएस वाला पोर्शन। ठीक है, तो जिसमें क्वेश्चन जितने बन रहे हैं ना वो सही है, जितने नहीं बन रहे ना उस पर इंप्रूव करो। मेरी जो वीडियोस है ना फर्स्ट, उससे पहले मैंने जो अपलोड कर रखा था वो हाउ टू स्कोर 180+, ठीक है, इन एफकेट एग्जामिनेशन, अगर नहीं देखो तो उसको जाके देखो, वहां पे मैंने अच्छे तरीके से बताया कि कौन कौन से सेक्शन में एफकेट के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना कट ऑफ होता है एक्चुअली, कितना हमें स्कोर करना है, एंड मेरिट के लिए कितनी मार्क्स लेकर आनी होती है, एंड ऑल्सो कौन कौन से पोर्शन से कितनी क्वेश्चंस हमें करनी है अटेम्प्ट। ठीक है, ये सारा मैंने क्लियर कर रखा है उस वाले वीडियो में, नहीं देखा जाकर वहां पे देखो। बहुत सारे बच्चों ने देखा, वहां उसके व्यूज 2000 चली गई है। ठीक है, यस, 2000 लोगों ने देखा उसे। नेक्स्ट, है ना, हम कवर करेंगे इसे, आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है ना, 5 ईयर प्लान, एंड ये जितने भी 5 ईयर प्लान हैं वो सारा मैं आपको लर्न करवाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही सामने रहते हैं तो मैं ऐसे आपको बस याद करवा के, समझो याद करवा के भेजता, ठीक है। बट यहाँ पे ऑनलाइन में भी हो तो ऑनलाइन में आपको पूरी तरह से मैं समझा कर भेजूंगा, है ना, आप गलती ना करो, है ना, बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाऊंगा। ठीक है, चलो देखो, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, है ना, एक सेकेंड मैं हाईलाइटर यूज तो कर लूँ, ग्रीन लेता हूँ। ठीक है, बस, जो 5 ईयर प्लान है ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, हाँ, वो हुआ था 1951 से लेके 56 तक। हाँ, ऑब्वियसली 5 ईयर प्लान है तो 5 साल के लिए होगा, है ना। बहुत सारे 5 ईयर प्लान जो 5 साल की नहीं हुई थी वो भी हम पढ़ेंगे, है ना। चलो देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुई थी वो 1951 से 56 तक हुई थी, बेस्ड ऑन कौन से मॉडल पे बेस्ड था, वो हैरो डॉमर मॉडल पे ये बेस्ड था। ठीक, देखो, एंड ये किस पे टारगेट कर रहा था, टारगेट थी ये एग्रीकल्चर पे,
टारगेट था इसका एग्रीकल्चर पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। ठीक है, इतनी चीजें पढ़नी है एंड नॉट मोर देन दिस। पूछेगा पेपर में क्या, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की टाइम डेट बता दो, है ना, मतलब ईयर वाइज बता दो कौन से साल में स्टार्ट हुआ था एंड कौन से बेस मॉडल पे बेस्ड था एंड किसको टारगेट किया जा रहा था, दैट्स ऑल। एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट सच एज द भाखड़ा नंगल व्यास प्रोजेक्ट दामोदर वैली प्रोजेक्ट इसके अंदर आती थी, है ना। देखो सेकंड 5 ईयर प्लान जो हमारी है वो 1956, है ना, 1956 से 61, 5 से यहाँ पे हो गई, यस हो गई। कौन से मॉडल पे बेस्ड था भैया, ये हमारा था बेस्ड ऑन पीसी महलनोबिस मॉडल। ओके, ये बेस्ड था पीसी महलनोबिस मॉडल पे एंड इसका टारगेट क्या था, इसका टारगेट था भैया हमारे पास इंडस्ट्रीज को, है ना, डेवलप करना, ठीक है, इंप्रूव करना, उसे बिल्ड करना, है ना। ऐसे कि देखो दुर्गापुर हो गई, भिलाई राउरकेला स्टील फैक्ट्री, है ना, स्टैब्लिश हुई थी इस स्कीम्स के अंडर। देखो सेकंड 5 ईयर प्लान के कौन से थे हमारे पास मॉडल, कौन किनका मॉडल था, पीसी महल ऑफिसर का मॉडल था, ठीक। थर्ड 5 ईयर प्लान जो हमारी है वो कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी, वो हुई थी 1961 से 66 तक, ठीक। इसे दूसरे नाम से कहा जाता है ऑल्सो नोन एज गैडगिल योजना। इज इम्पोर्टेंट, कभी कभी ये नहीं पूछता, नाम तो आप पढ़े हो बट ये देते हैं ना कि दूसरे नाम से जानी जाती थी ये चीजें, नोन एज गैडगिल योजना, ठीक है, बेस्ड ऑन सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। ओके, याद रखोगे इस चीजों को, ईयर याद रखोगे, कौन से मॉडल पे बेस्ड था वो याद रखोगे। टारगेट क्या था, अगेन फोकस ऑन एग्रीकल्चर, थर्ड वाला टारगेट था एग्रीकल्चर पे। देखो एक छोटी सी इंसिडेंट हुई थी कहाँ पे, ये 1961 से 66 तक का टारगेट था 5 ईयर, ठीक है। बट जो इंडो चाइना वॉर जो हुई थी 1962 में, 1962 में, हाँ, और इंडो पाक वॉर जो 1965 में हुई, ठीक। एंड ऑल्सो इंडिया में जो ड्राउट आया था 1966 में, अगर देखो ये सारे इंसिडेंट ना आपके जो ग्रैंडफादर होंगे ना, ये ग्रैंड मदर, उनसे पूछना अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। 1966 में क्या हुआ था, एक ड्राउट आई थी कितनी, ठीक है, वो बता पाएंगे, ठीक है। हमारे दादाजी जो ना बताते रहते हैं, ठीक है, कि बहुत से जो पूरा ड्राउट आ गया था, गवर्नमेंट सप्लाई करती थी दूध, वो भी कौन सा, ये गाय वाली नहीं, पाउडर जो मिल्क होती है ना, वो सप्लाई करी जाती थी उस टाइम पे 1966 में, ठीक है। हाँ, तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना, जाननी चाहिए हमें भी, ठीक। तो देखो ये मॉडल जो हमारा था ना थर्ड 5 ईयर प्लान का, वो क्वाइट थोड़ा फेल हो गया था। देखो क्यों फेल हुआ था, ये सब डिस्ट्रप्टिंग चीजें थी, ऑब्स्टेकल ये थी, ठीक है। देखो 5 ईयर प्लान करने के बाद 3 साल का हॉलीडे लिया गया, हाँ, 1966 से 1969 तक, इन इसके बीच में कुछ नहीं हुई। फोर्थ 5 ईयर आती है प्लान 1969 से, है ना, 1969 से ये आती है कब तक भैया, 1974। ओके, ये बेस्ड ऑन कौन से मॉडल पे बेस्ड है, ये है अशोक रुद्र एंड एलन एस माने, है ना। देखो अशोक रुद्र एंड एलन एस माने मॉडल पे बेस्ड है। मोटिव क्या है इसकी, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पे इसे प्रायोरिटी रखा गया था, टारगेट किया गया था। देखो इस स्कीम के अंदर क्या थी ना, वो इंपॉर्टेंट है, देखो मैं हाईलाइटर चेंज करता हूँ, ठीक है। देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, रेड करता हूँ, ठीक। देखो इसमें ना जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, ठीक। कौन से पूछेगा, कौन से 5 ईयर प्लान में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, तो वो कौन सा था, फोर्थ 5 ईयर प्लान था। कितने साल में हुआ था, कौन से साल में हुआ था, ईयर बता दो, 1969 से 1974, है ना। ओके, नेक्स्ट देखो आप फिफ्थ 5 ईयर प्लान, है ना। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है वो कब हुआ था, वो भैया हुआ था हमारे हमारे को ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 78, है ना। भैया बोलोगे 5 ईयर प्लान है बट ये 4 साल क्यों चला, हाँ रीजन है इसके इसके पीछे भी, देखो, है ना, कि क्योंकि देखो बाधाएं तो आती रहती हैं, है ना, अच्छे कामों में, है ना, जहाँ अच्छी चीजें हो रही होती हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आती रहती हैं लाइफ में, ठीक है, कुछ चीजें रुक रही होती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही होती है, बट हमें उनसे रुकना नहीं होता, आगे बढ़ते जाना होता है, ठीक है, उसे टैकल करके, हाँ। तो ये था थोड़ा मोटिवेशन, चलो आगे देखो। ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था वो 1974 से 78 तक, ये बेस्ड था किस पे, डीपी धर मॉडल पे, है ना। देखो डीपी धर मॉडल, इस पे क्या काम किया गया था, ऑब्जेक्टिव था टू इरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, है ना, इरेडिकेट पॉवर्टी। देखो स्लोगन था गरीबी हटाओ, स्लोगन गिवन बाय इंदिरा गांधी मैम, ठीक है, इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था गरीबी हटाओ। कौन सा 5 ईयर प्लान है भैया, वो था फिफ्थ 5 ईयर प्लान, स्टार्टिंग कब हुई थी, 1974 से 1978 तक, ठीक।
देखो इसमें क्या चीजें थी, वो देखो जनता पार्टी गवर्नमेंट जो थी ना उस टाइम की, वो डिक्लेयर कर दी थी, डिक्लेयर इट इंडेड इन 1974 अ ईयर अगो, है ना। एक साल पहले ही जनता पार्टी गवर्नमेंट ने इसे डिक्लेयर कर दिया कि इसे एंड करते हैं यहीं तक। ठीक। अब देखो 78 तो काम चली, है ना, 78 तक तो हमारी ये हो गई, है ना। देखो इसके बाद क्या होती है, आती है रोलिंग प्लान, है ना। और सेकेंड रोलिंग प्लान को और हम क्या कहते हैं इसे, जस्ट अ सेकेंड, है ना। एक रोलिंग प्लान को क्या कहते हैं हम, सेकेंड प्लान हॉलीडे ना, प्लान हॉलीडे को हम रोलिंग प्लान भी कहते हैं। ठीक है। देखो जो 1978 से, हाँ 1978 से 80, 2 साल रही। हाँ रोलिंग प्लान मतलब छुट्टी था, हम कह सकते हैं हॉलीडे था। ठीक। 6 5 प्लान जो हमारी आती है वो 1980 से 85। ठीक है। देखो इस पे क्या आता था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी हटानी है, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट लानी है ना, एम्प्लॉयमेंट लानी है और पॉवर्टी को कम करना है। इम्प्लीमेंटेशन हुई थी इस पे नाबार्ड। ठीक। 7 5 प्लान जो हमारा था वो कब आया था, वो 1985 में। हाँ से 1990 तक। ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, सबकी सेम सेम थी। ठीक। स्लोगन क्या था, देखो फूड वर्क एंड प्रोडक्शन, फूड वर्क एंड प्रोडक्शन एट्स ऑल। ठीक है। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था ब्लू रिवॉल्यूशन, हमने पढ़ा ना ब्लू रिवॉल्यूशन। चलो बताओ कमेंट में ब्लू रिवॉल्यूशन किसके रिगार्डिंग था। ठीक है। याद है या भूल गए, याद रखा करो ठीक है चीजों को। तो फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये पूछेगा, है ना, किस पे फोकस किया गया था 7 5 प्लान को, वो था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। ठीक। फिर से देखो क्या सीन हो गया कि भैया 2 साल का गैप लेना पड़ गया गवर्नमेंट को। हाँ कब, 1990 के बाद फिर से 2 साल का गैप। हाँ ठीक है। देखो फिर आता है हमारे पास 8 5 प्लान जो स्टार्ट होती है 1992 से 1997। राइट राइट फोकस मत करो, वहां मैं बताऊंगा भी क्या है, सारी कवर करवाने दो फिर मैं आपको याद करवा के भेजूंगा। ठीक है, सब फोकस नहीं करोगे आप। इधर देखो, इधर देखो। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या थी इसमें, ऑल राउंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि इसमें टारगेट क्या लिया गया था, टारगेट गवर्नमेंट कर रही थी 5.6% इंक्रीज करेंगे, बट अचीवमेंट हुई 6.8, अच्छी अचीवमेंट थी। हाँ ठीक है, ये 8 5 प्लान था। 9 5 प्लान में क्या आती है हमारे पास, इसका जो हमारा ईयर है वो 9 5 प्लान का ईयर 1997 से 2002 तक। ठीक। आई थिंक यहाँ पे सारे बॉर्न हो गए है ना 2002 में। यस। नेक्स्ट देखो, नहीं भी तो आगे बोल जाओगे आगे देखो, है ना 10 5 प्लान जो हमारा है वो कौन सी ईयर में, 2002 से 2007 तक। एंड ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एंड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड डबल पर कैपिटा इनकम इन द नेक्स्ट 10 सालों में, है ना। टारगेट क्या है कि 8% था, बट अचीव हुआ 7.6, 0.4 रह गया, बट कोई नहीं, अच्छी अचीवमेंट थी। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम टिल डेट, है ना। याद रखो इस चीज को कि अभी तक की सबसे सक्सेसफुल स्कीम थी ये, कौन 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 सी स्कीम भैया, वो थी 10 5 प्लान। ठीक। 11 5 प्लान देखो जो हुई थी, 11 5 प्लान आती है 2007 से 2012 तक, टू 11 5 प्लान 2007 से 2012 तक। ओके। ये देखो टारगेट रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हुई इसकी, टारगेट था हमारा रैपिड इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लान एवर एंड अचीव 8.68% ऑफ एवरेज ग्रोथ रेट, नॉट मोर मच इंपॉर्टेंट। बट याद रखोगे आप ये, रुको मैं इरेज करता हूँ, एक सेकेंड रुको। देखो इरेज करता हूँ, ये इरेज करता हूँ और ये इरेज करता हूँ। देखो इस पे आ जाओ, रुको मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, है ना। देखो 11 जो 5 ईयर प्लान हमारा है ना, जो था वो 2007 से 2012 तक में होगी। हाँ। टारगेट क्या था याद रखोगे आप, रैपिड इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, रैपिड एंड इंक्लूजन डेवलपमेंट। ओके। 12 5 ईयर प्लान जो है वो क्या था, देखो कब हुई, 2012 से लेके 2017 तक, उसके बाद से इसे बंद कर दिया गया, उसके बाद से ये नहीं हुई, है ना। कोई नहीं ऐसे। 12 5 ईयर प्लान जो था 2012 से लेकर 2017 तक, 2012 से लेकर 2017 तक हुई। ऑब्जेक्टिव देखो ये, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके। याद रखोगे आप। याद रखने की चीजें दो हैं, 12 5 ईयर प्लान में क्या है, फास्टर मोर इंक्लूसिव
एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऊपर क्या था 11th में देखो, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। हाँ देखो बस 2 वर्ड्स है, रैपिड एंड इंक्लूसिव। इसमें क्या है, फास्टर भी है, इंक्लूसिव भी है, सस्टेनेबल में 3 वर्ड्स है ना। टारगेट था 8% ग्रोथ रेट का, बट 4% इन एग्रीकल्चर हुई एंड 10% इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुई। ठीक। हाँ अब आप पूछ रहे थे भैया ईयर कैसे याद रखेंगे, इतनी सारी ईयर तो हो गई, याद कैसे रखेंगे। देखो याद कैसे रखनी है आपको, यहाँ पे आ जाओ, ये जो हमारे पास है कि 3 ईयर प्लान, जो देखो 3 प्लान हुई, ये क्या लिखा है भैया, ये लिखा है 3 प्लान हुई, 3P, 3 प्लान हुई और 3 साल का गैप। हाँ 2 प्लान हुई, 2 साल का गैप, ठीक है, फिर 2 प्लान हुई एंड 2 साल का गैप। ठीक। यहाँ पे आप देखोगे इधर आके क्या बता रहा हूँ मैं, जस्ट कम 3 प्लान एंड 3 साल का गैप, देखो जस्ट फाइंड इट है ना। फर्स्ट प्लान था, ठीक, सेकेंड प्लान हुआ, थर्ड प्लान हुआ, खत्म कब हुई 1963 में, 1969 में, एंड फिर 3 साल का हॉलीडे, है ना, फिर ठीक है। यहाँ पे 1966 में खत्म हुई, 3 साल का 69 हो गई। फिर देखो 2 साल, फिर मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखो 2 साल का प्लान चला, सेकंड में देखो 2 साल का प्लान चला एंड 2 साल का गैप, ठीक है। देखो तो फोर्थ हुआ, 5 चला एंड फिर देखो 2 साल का गैप, आप ऐसे याद रखोगे, 2 साल गैप में 1978 से 80। हाँ नेक्स्ट देखो आप, फिर 2 प्लान चला हमारे पास, ठीक है, इंडिया में, 2 प्लान चला, 2 साल का गैप, मीन्स यहाँ पे सिक्स कंप्लीट हुआ, सेवन्थ कंप्लीट हुआ, फिर देखो 2 साल का गैप, है ना, फिर से 2 साल का गैप। ठीक। तो ये वाली जो है हमारी, आई थिंक यू गेट इट है ना, राइट। ये सारा रीड करो है ना, एंड लर्न करो, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं बता रहा हूँ ना, ये मैंने जो स्लाइड्स दिए हैं, नोट्स दिए हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ओके। सो अच्छे से रखो इसको, ठीक है। और ये जो प्लान है, ये सारा लर्न करोगे, बस ये देखना कौन से मॉडल पे बेस्ड था एंड टारगेट किस पे था, दैट्स ऑल, एंड ईयर, ओके। जस्ट मुझे देखने दो, जस्ट वन थिंग, यस, क्लास आई थिंक 1 घंटे 1 घंटे की हो गई है, ओके। सो जो हमारी नेक्स्ट रिमेनिंग बची है, हिस्ट्री वाला पोर्शन जो समाज वाला आता है, ठीक है। एंड यहाँ देखो आप, प्रार्थना समाज है ना, आर्य समाज, जन बंगाल आंदोलन, बाल शास्त्री अम्बेडकर 19, ओके। एंड पासेज ज्योग्राफी की, ये मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करवा दूंगा, ठीक है, काफी पासेज हैं, ठीक, याद करवा दूंगा बकायदा, ठीक है। चलो हाँ, करनी क्या है आपको वो देखो, पहले ये स्लाइड को लो, ठीक है, डाउनलोड करो, और रीड आउट करो, ठीक है। एंड चैनल में बने रहो, आई विल कवर होल, देखो वीडियोस आएंगी, ठीक है, रेगुलरली, बट ऐसा नहीं है ना औरों की तरह कि भैया कि वो वीडियोस मॉर्निंग में नहीं क्यों नहीं आ रही, इवनिंग में क्यों नहीं आ रही, सुबह शाम, है ना, एंड एवरीडे ऐसे कहते हैं ना कि मॉर्निंग में आनी चाहिए, इवनिंग में आनी चाहिए, है ना, इतना सिलेबस ही नहीं है एफकेट का, सीरियसली आई एम टॉकिंग, ठीक है, इतना सिलेबस ही नहीं है एफकेट का, ठीक। तो ये जो है वो थोड़ी सी रिसर्च, ठीक है, एनालाइज करने के बाद वो मैं इधर सारे वो नोट करके मैं लेने आता हूँ, ठीक है, इस पर टाइम लगता है ना, एंड ये सारी जो नोट्स है वो कवर करने में, तो दिस दिस ऑल जो है ये सारा एफर्ट है भाई, ठीक है। तो थैंक यू ऑल कि ये वीडियोस आई थिंक कवर हो गई, खत्म हो गई। चैनल करना सब्सक्राइब, वीडियो जितनी भी हो जाके देखो, ऑलरेडी हैव कवर्ड, एंड सीरीज की मैं यहीं भी प्रिपेयर मैं कर पाऊंगा साथ साथ, ठीक है। एनसीईआरटी बकायदा मैं कवर कराऊंगा फॉर द जीएस पोर्शन, ठीक है, सीरीज की जीएस। हाँ एफ के जीएस आई थिंक ये, हाँ नेक्स्ट वीडियोस में कवर हो जाएंगे, कवर ऑल। सो यहाँ तक वी ऑल हैव डन इट हियर, ओके। सो एंड करते हैं वीडियोस को नेक्स्ट, थैंक यू सो मच वीडियोस में बने रहने के लिए। वीडियो को वही 1.5x पे कर लो और 2x पे कर लो, रिवाइज करना हो तो तुम वीडियोस को ऑन कर दो, ठीक है, एंड हेडफोन लगा लो एंड सुनते रहो, ठीक, कैसी चीजें लिखी हैं वो रीड आउट करते रहो, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं कवर करने को जीएस पोर्शन, ठीक है, वहां से कवर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, चैनल करो सब्सक्राइब, 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है वो कवर करो, ठीक है। आई विल कम हियर ऑन द यूट्यूब चैनल to share all my handwritten notes of the GS portion and the reasoning part and also the block वाला पार्ट जो हमारे पास है, एंड इंग्लिश की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें, वो क्या कहाँ से कवर करें, एंड ग्रामर कैसे कवर करेंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। हाँ तो 1 by 1 सारी चीजें कवर होंगी, एक बार नहीं होगा, ठीक है, कि इंग्लिश भी करवा रहा हूँ, मैथ भी करवा रहा हूँ, 1 by 1, ओके। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन, ख्याल रखो अपना, है ना, जय हिंद।